आजमगढ़, लाभ की राजनीति नहीं बल्कि जनता की सेवा मेरा मकसद। शाह आलम गुड्डू जमाली। एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने निजी कोष से जरूरतमंदों में वितरित किए 15 ठेला, 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर व 23 लोगों के बच्चियों की शादी, मरीजों के इलाज के लिए 1,97,000 का चेक द्वारा मदद किया। ठेला, ट्राईसाइकिल व चेक पाने वालों जरूरतमंदों के खिल उठे के चेहरे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के नेता व विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने असहायों में 4 ट्राईसाइकिल, 1 व्हीलचेयर व 15 ठेला 2-4 लोगों को 1,97,000 चेक वितरित कर उनकी मदद की। एमएलसी जमाली ने यह मदद अपने निजी कोष के माध्यम से किया, जिसे पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर पूर्व विधायक व एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि मैंने जनता की सेवा का जो बीड़ा उठाया है उसे आजीवन निभाता रहूंगा, क्योंकि गरीबों व असहायों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। मैंने बगैर भेदभाव लोगों की हमेशा सेवा की है। मैं जब राजनीति में नहीं भी था तब भी गरीबों, असहायों की मदद करता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की दुआओं, आशीर्वादों की बदौलत हूँ। मैं हमेशा अपने जिले व अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक पैर पर खड़ा रहता हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। एमएलसी गुड्डू जमाली ने आगे कहा कि राजनीति में आने का मेरा मकसद गरीब कमजोर जनता की सेवा करना है, न कि राजनीति से कोई लाभ लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ईश्वर का शुक्र है कि लोग मुझे भरोसे के लायक समझते हैं, ये तो उनका एहसान है। उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि मैं जनता की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि सेवा खिदमत करने से जो सुकून मिलता है वह किसी और कार्य से नहीं मिलता। सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी समाज के वंचित, शोषित, जरूरतमंदों के नेता है और उन्हें मानने वाले सपाजन जमीन पर जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। वहीं वर्तमान सरकार और उसकी मशीनरी महज कागजी विकास करने का काम कर रही, जिसे जनता पहचान और नकार चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि पीडीए की एकजुटता के दम पर आगामी 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही, जो समाज के वंचित, शोषित, जरूरतमंदों की सरकार होगी। बाइट शाह आलम गुड्डू जमाली एमएलसी सपा, वाइट हवलदार यादव जिलाध्यक्ष सपा। रिपोर्टर कलीम आजमी। एक करके आज गरीबों में, बेसहारों में और कमज़ोरों में ठेला और ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर जो तकसीम किया गया, क्या कहना है? नहीं, कुछ नहीं कहना है। सही बात यह है कि आप लोग सब लोग गवाह हैं और जानते भी हैं कि ये आज से नहीं, बरसों से ये प्रोग्राम, जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो विधायक नहीं था, उससे पहले भी करता था मैं। उसी क्रम में ये किया। इस वक्त इसलिए किया, इस महीने में, जब पिछले दिनों असल में मेरे पास ये रूटीन में इस तरह की लोग अपनी आते हैं, लेके ज़रूरत बताते हैं, तो हम लोग डायरी में नोट करते हैं। अभी मैंने अब्दुल्ला से ये कहा था कि भाई कितने लोगों का हो गया है, तो चूँकि इसी मंथ में हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का वो था, पुण्यतिथि थी, और एक और महान पुरुष जिनको मैं आदर्श मानता हूँ, मानवर काशीराम जी की भी थी। तो मैंने इस महीने में अब्दुल्ला से कहा कि ये भी जितने लोगों का हो गया है इसको पूरा कर लो, और हम लोग ये एक समाज में, एक जिसको कहते हैं ना कि खिदमत खल्क के तरीके से, सामाजिक सेवा के रूप में इसको हम लोग जन कल्याण के रूप में ये काम अभी इस महीने में कर देते हैं। और आप लोग, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार आए, पहली बार देख रहे हैं, आज ये 10-12 साल से चल रहा है। उसी क्रम में जो चेक भी दिए गए हैं, ये मैं कोई आज पहली बार नहीं दे रहा हूँ, हमेशा का मेरा रहा है। बहुत से लोग आते, ये भी समाज का दुर्भाग्य है कि देखिए, एक मजबूर बाप आता है, कहता है बेटी की शादी है, कोई इलाज नहीं करा पा रहा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये समझिए कि ये कोई वो नहीं है, बल्कि ये विचारणीय प्रश्न है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये जो ठेले दिए गए, जो आपने कहा, क्या कहना है, अगर रोजगार होता तो हम लोगों को ये क्यों करना पड़ता? ज़रा सोचिए आप कि आदमी आता है, कहता भैया हमको ठेला दे दीजिए, तो हम 100-200 कमा के अपने बच्चे पाल लेंगे। तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये दे देना इसलिए चाहिए कि अगर इससे इसको 200-400 रुपये मिल जाए तो बस ये है। और ये प्योरली समाज सेवा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ वो नहीं है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्देश रहता है हम लोगों के लिए, और वैसे भी बाय नेचर भी मैं ये करता रहता हूँ कि हम लोग कुछ भी समाज के लिए काम आ सके, वही हमारा जीवन है। वैसे साहब, गरीबों की खिदमत का अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है, तो क्या है आगे, क्या मिशन है इसको लेकर? कोई मिशन नहीं है। मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ, दुनिया में एक से एक बड़े सरमाएदार लोग पैदा हुए, मगर जब गए तो खाली हाथ ही गए। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आपको ईश्वर ने, अल्लाह ने इस लायक बनाया है, तो आप उसका कुछ हिस्सा समाज में को भी वापस कीजिए। उसी क्रम में ये काम मैं करता रहता हूँ। इससे पहले भी आपने तकसीम हमेशा किया है, कोई पहली बार किया, ये मेरा ख्याल है। आप थोड़ा एक अच्छी जो है खिदमत है, इंसानियत की खिदमत है, क्या कहना है? साहब के साथ में आप भी शरीक हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं
अपने MLC साहब जमाली साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को आज इस समय में, ऐसे समय में मदद करना बड़ी बात है, क्योंकि आज पूरे देश और दुनिया में गरीबी बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। कोई बेटी की शादी के लिए, कोई दवा के लिए, कोई रोज़गार नहीं है उसके लिए इंतज़ाम करने के लिए। इन परिस्थितियों में ये मदद आम आदमी के लिए बहुत बड़ा राहत का काम करेगी और ये बहुत ही नेक काम जो जमाली साहब द्वारा किया जाता है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बड़ी तादाद जो बेरोज़गारों की है, गरीबों की है हिंदुस्तान में, खासकर यूपी में, और महंगाई भी जो है चरम सीमा पर है, तो ऐसे में जो है आप इस तरह की सेवा करते रहते हैं, तो क्या कहना है? ये बहुत बड़ी बात, मैंने कहा पहले ही कह दिया, ये बड़ी बात है और बहुत शानदार का काम है। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, आदमी सब कुछ जो इन्होंने कहा है बात सही है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ जाएगा नहीं। तो अगर ईश्वर ने बख्शा है तो उसके अनुसार आदमी को अपना योगदान आम लोगों के बीच में भी करना ज़रूरी होता है, और जो लोग करते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, नेक इंसान होते हैं, तब ये बात करते हैं, तब यह काम करते हैं। ठीक।